हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 1 को शुरू करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.1 को देखेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर एचसीएफ ज्ञात करें। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 बनाने के लिए आप लोगों को ये फॉर्मूला को रिमेंबर रखना है। ये फॉर्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल को पहचानने के लिए एक एग्जाम्पल लिए हैं। एग्जाम्पल में 2 से भाग करना है 5 को, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे 5 को तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 टाइम्स में 4 आएगा। 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। अब ये 1 जो है ये शेष हो जाएगा, रिमाइंडर। ये क्वोशिएंट है जिसको भागफल कहते हैं, ये भाज्य है और ये भाजक। बस आप लोगों को ये समझना है किसको भाजक कहते हैं, किसको भाज्य कहते हैं, किसको शेष कहते हैं और किसको भागफल कहते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे ही बन जाएगा। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा इस क्वेश्चन को इस मेथड से बनाने से पहले डिवीजन मेथड से बना लेना है कहीं साइड में। डिवीजन मेथड में आप लोगों को छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड करना है। छोटा वाला नंबर 135 है और बड़ा वाला नंबर 225 है। 135 से 225 को डिवाइड करेंगे एक बार में 135। 225 में से जब हम 135 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिमाइंडर्स आता है 90। 90 जो है वो हमारा शेष आया है। अब जो शेष आएगा उससे डिवाइड करेंगे फिर भाजक को। शेष 90 आया है तो 90 से डिवाइड करेंगे भाजक। भाजक इस केस में हमारा 135 है तो 135 को डिवाइड करेंगे। 90 का 90, 45। फिर हमारा जो शेष आया है वो 45 है। 45 से फिर डिवाइड करेंगे 90 को, 2 टाइम्स में जाएगा 90। जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक हम लोगों को डिवाइड करते चलना है। जैसे ही 0 आएगा उससे पहले जो हमारा भाजक था वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो इस केस में एचसीएफ हमारा 45 आया। अब आप लोगों को डायरेक्ट इस पे पुट कर देना है। भाज्य, भाज्य मेरा 225 है, भाज्य बराबर भाजक, भाजक 135, भागफल 1 टाइम में दिए थे गुना भागफल प्लस शेष। रिमाइंडर जो आया था वो आया था 90। फिर सेकेंड केस में हम लोगों को ये जो भाजक था इसको भाज्य बना लेना है 135 और ये रिमाइंडर्स को भाजक बना लेना है 90 मल्टीप्लाई 1। 90 को 1 टाइम्स से 90 को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई किए थे, फिर हमारा रिमाइंडर्स 45 आया था। अगेन ये 90 को भाज्य बना लेना है 90 और ये रिमाइंडर्स को भाजक बना लेना है मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। तो इस केस में भी हमारा जो एचसीएफ आया है वो आया है 45। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है 196 एंड 38,220। तो 196 और 38,220 का एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम लोगों को फिर डिवीजन मेथड से पहले फाइंड कर लेना है। तो इसमें छोटा वाला नंबर 196 है, 196 से डिवाइड करेंगे 38,220 को। 196 से डिवाइड करेंगे 38,220 को तो 196 का 196, 12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 गया 8 और 2 में से 1 गया 1, 186। अब ये 186 हमारा रिमाइंडर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे आगे भी कुछ संख्या बचा हुआ है, कुछ डिजिट बचा हुआ है, इसको पहले उतारेंगे। 186 में भाग नहीं लगेगा 196 से, इसलिए यहाँ से एक डिजिट लेंगे तो 1862 हो गया। अब 1862 को डिवाइड करना है 196 से।
तो इसको डिवाइड करने के लिए पहले एक अंक यहाँ से हाइड करेंगे, एक अंक यहाँ से हाइड करेंगे। अब ये 19 हो गया और ये 186 हो गया। 19 नमक 171, इट मीन्स 9 टाइम्स में लगभग जा रहा है। चेक कर लेंगे। 196 गुने 9, 9 छक्के 54 का 4 हासिल 5, 9 नंबर 81, 5 86 का 6 हासिल 8, 9 का 9, 9 8 17 का 7 हासिल 1, 1764। तो 9 टाइम्स में ये जाएगा 1764। 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9, 7 में से 7 गया 0 और 1 से 1 डायरेक्ट कट जाएगा। तो फिर ये 98 आया है। ये 98 हमारा रिमाइंडर्स नहीं है क्योंकि एक डिजिट यहाँ बचा हुआ है, तो इसको उतारेंगे। फिर 980 हो गया। 980 को डिवाइड करना है 196 से। फिर यहाँ से एक डिजिट हाइड करेंगे और यहाँ से भी एक डिजिट हाइड करेंगे। 19 हो गया, ये हो गया 98। तो 19 दूना 38, 19 तिया 57, 19 चौके 76, 19 पंचे 95। लगभग में 5 बार में जा रहा है। 196 गुने 5, 6 पंचे 30 हासिल 3, 9 पंचे 45, 3 48 का 8 हासिल 1 हासिल 4, 5 4 9, 980। 5 बार में ये 980 डायरेक्ट कट गया। तो हमारा जो HCF होगा वो 196 ही होगा। अब हम लोगों को इस फॉर्मूला पे पुट कर लेना है। फॉर्मूला है भाज्य। भाज्य हमारा 38,220 है। भाज्य बराबर भाजक 196 गुने भागफल 195 प्लस रिमाइंडर 0। तो HCF इक्वल टू 196। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है 867 और 25। 867 और 25 का HCF फाइंड करना है। तो आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को पहले डिवाइड कर लेना है। 25 से डिवाइड करना है 867। 25 1 25, 25 दूना 50, 25 तिया 75, 1 1 11 आया। ये 11 हमारा शेष नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट बाकी है उतरने के लिए। इसको उतारेंगे। 117 हो गया। 25 चौके 100, रिमाइंडर 17 आया। अब ये 17 से डिवाइड करेंगे ये भाजक को। 17 एकम 17, 8। अब ये 8 से फिर 17 को डिवाइड करेंगे। 8 दूना 16, 1 आया। 1 से फिर 8 को डिवाइड करेंगे। 8 बार में 8। HCF इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन का जो HCF आएगा वो 1 आएगा। अब इस पे पुट कर देना है। भाज्य 867 भाजक 25 भागफल 34 रिमाइंडर्स 17। फिर ये भाजक भाज्य हो जाएगा और ये शेष फल भाजक हो जाएगा। भागफल 1 रिमाइंडर 8। 17 8 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 8 1 मल्टीप्लाई 8 प्लस 0। HCF हमारा 1 आया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। सबसे पहले आप लोगों को मान लेना है कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और b इक्वल टू 6। b इक्वल टू 6 इसलिए भी माने हैं क्योंकि संख्या का जो रूप है वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 है।
अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये एक फॉर्मूला है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। अब a यहाँ पे जो है ये भाज्य है, b भाजक, q भागफल और r जो है वो शेषफल है। इसको रिमेंबर रखना है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि a इक्वल टू 6q प्लस आर, ये 6 b की जगह पुट किए हैं, b 6 था इसलिए 6q प्लस आर, जहाँ q कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है, धनात्मक पूर्णांक है और इस प्रकार है कि 0 या 0 से बड़ा और 6 से छोटा है। अब आप लोगों को r का वैल्यू पहले 0 पुट करना है इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में अगर हम लोग r का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 6q प्लस 0 इक्वल टू 6q, 1 पुट करेंगे तो 6q प्लस 1, 2 पुट करेंगे तो 6q प्लस 2, 3 पुट करेंगे तो 6q प्लस 3, 4 पुट करेंगे तो 6q प्लस 4, इसी तरह से 6q प्लस 5। अब आप लोगों को अपनी एजम्पशन पे जाना है। आप लोग माने थे कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये सारा a का वैल्यू है, लेकिन इसमें से आप लोगों को धनात्मक विषम पूर्णांक फाइंड करना है। तो ये सभी धनात्मक है, लेकिन उसमें कुछ सम और कुछ विषम है। आप लोगों को सिर्फ विषम फाइंड करना है। तो सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से डिविजिबल हो, और विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं हो। तो ये जो है 6q, ये 2 से डिविजिबल है, इसलिए ये हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होगा। ये हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक है। फिर ये 2 है लास्ट में, इसलिए ये हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होगा। ये हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये नहीं होगा, ये होगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि संख्या का जो रूप है वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में संभव हो सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेना की किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना की एक टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली सेना की दूसरी टुकड़ी के पीछे मार्च करनी है। दोनों टुकड़ी को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करनी है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। सेना की पहली टुकड़ी में जो सदस्यों की संख्या है वो 616 है और दूसरी टुकड़ी में 32 है। तो आप लोगों को मान लेना है, माना कि a बराबर 616, b बराबर 32। अब आप लोगों को ये दोनों संख्या का एचसीएफ फाइंड करना है। यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया गया है कि आप लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ही एचसीएफ फाइंड करेंगे। चलिए हम लोग दोनों मेथड से बना लेंगे। पहले डिवीजन मेथड से कर लेते हैं, फिर उसी को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में कन्वर्ट कर देंगे। तो डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड करने के लिए आप लोगों को छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड करना है। तो 32 से डिवाइड करेंगे 616 को, 32 एकान 32, 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2, 29 आया। अब ये हमारा शेष नहीं है, शेष रहता तो फिर इससे डिवाइड करते इसको, लेकिन ये शेष नहीं है क्योंकि एक संख्या यहाँ बचा हुआ है, इसको उतारेंगे। 296 आया। अब 32 से डिवाइड करना है। अब 32 से डिवाइड करेंगे। 32 से डिवाइड करने के लिए आप लोग को सिंपली यहाँ से एक हाइड कर देंगे, यहाँ से एक हाइड कर देंगे। इसको हाइड करने के बाद ये 3 हो गया और ये 29 हो गया। तो 3 से 29 को डिवाइड करेंगे, 3 नंबर 27, 9 बार लगभग आ रहा है। चेक कर लेंगे। 32 इंटू 9, 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 तिया 27, 28 का 8 हासिल 2, तो 288 होता है 9 बार में। इस तरह से 288, 16 में से 8 गया 8, 8 में से 8 गया 0, 0। ये 8 हमारा रिमाइंडर्स आया है, ये 0 को हटा भी सकते हैं या रहने भी दे सकते हैं। अब ये 8 से डिवाइड करेंगे 32 को, 8 4 जा 32 को, 8 4 जा 32,
रिमाइंडर 0, HCF जो हमारा आया वो इस केस में 8 आया है। अब इसको क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में कन्वर्ट करना है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का जो फॉर्मूला है वो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल है। तो भाज्य हमारा 616 है, भाजक 32, भागफल मतलब इसको 32 से कितने से डिवाइड करेंगे, जो 616 या इससे कम आएगा, तो यहाँ पे 19 से मल्टीप्लाई किए थे, तो रिमाइंडर्स हमारा 8 आया था। अब फिर सेकेंड टाइम में आप लोगों को ये भाजक को भाज्य बना लेना है और ये रिमाइंडर्स को भाजक बना लेना है। 8 4 जा 32 प्लस रिमाइंडर 0, HCF यहाँ पे भी 8 ही आया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। मान लेना है कि a धनात्मक पूर्णांक है और b = 3 है। 3 इसलिए माने हैं क्योंकि क्वेश्चन का जो रूप है, पूर्णांक का जो रूप है वो 3m या 3m+1 के रूप का है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a = bq + r, तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं 3q + r, जहाँ q कोई अऋणात्मक पूर्णांक है तथा r का मान 0 या 0 के बराबर और 3 से छोटा है। अब हम लोगों को r का वैल्यू पुट करना है। r = 0, r = 1, r = 2, r = 3। r = जब 0 पुट करेंगे तो ये 3q + 0 = 3q, सेम एज यहाँ पे हो जाएगा 3q + 1, ये हो जाएगा 3q + 2। इससे पहले वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट धनात्मक पूर्णांक बोला था, लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। ये तो धनात्मक पूर्णांक निकाले हैं हम लोग, लेकिन इसका अब वर्ग करना है, तो इसका वर्ग करेंगे। ये जो धनात्मक पूर्णांक आया है इसका वर्ग करना है। अब इसको डायरेक्ट कर लेंगे, 3 3 जा 9q²। अब इसको लिख सकते हैं 3q²। सेम एज इसमें a + b का होल स्क्वायर होगा, तो a + b का जो होल स्क्वायर होता है वो a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b²। इसको भी याद रखना है, जितना भी ये राउंड अप कर देते हैं उसको याद रखना है। तो a + b का होल स्क्वायर a², तो a यहाँ पे 3q है और b 1 है। a + b का होल स्क्वायर a², 3q² + 2ab, 2a है 3q और b है 1, 2ab + b², 1 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3q² को हम लोग लिख सकते हैं 9q², 9q² प्लस 2 × 3 6, और q को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो q हुई 6q + 1।
अब इसको और सिंप्लीफाई करना है, इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं ये दोनों में से, तो क्या बचेगा, इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो अंदर रह जाएगा 3q² प्लस 2q प्लस 1, ये 1 ऐसे ही है एज इट इज। अब r इक्वल टू 2 पुट करना है, तो इक्वेशन हो जाएगा 3q प्लस 2 और इसका होल स्क्वायर करेंगे सेम एज 3q² प्लस 2 मल्टीप्लाई 3q मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1b था लेकिन यहाँ पे 2 है b, इसलिए यहाँ 2 देंगे प्लस 2 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे फिर 9q² प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 6 हो गया, फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 = 12, तो 12q प्लस 2 का पावर 2 4 हो जाएगा। अब इसमें से फिर 3 कॉमन लेना है, 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा अंदर 3q² प्लस इसमें 4q बचेगा। इस 4 में से जब हम 3 कॉमन लेंगे, या इस 4 को हम लोग लिख सकते हैं 3 + 1, तो अब ये 3 कॉमन ले लेंगे बचेगा 1, ये 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 और ये 1। r का जो मान है वो 0 से बड़ा और 3 से छोटा है, इसलिए r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 2, r इक्वल टू 3 नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि 3 से छोटा रखना है। अब r इक्वल टू 0 जब रखे हैं तो ये 3 और 3q², तो इसमें आप लोगों को ये 3q² को m एज्यूम कर लेना है, ये जो है हमारा m हो जाएगा, तो ये 3m के रूप का हो गया। सेम एज इसमें आप लोगों को इसको m एज्यूम कर लेना है, तो ये 3m + 1 के रूप का हो गया, और इसमें इसको m एज्यूम कर लेना है, तो ये 3m + 1 के रूप का हो गया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होगा।